टीचर ईएमटी के कोर्स का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था कैपेसिटर्स एंड डाई इलेक्ट्रिक। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटर्स क्या होते हैं, चार्जेस को स्टोर करने वाले डिवाइस को क्या बोला जाता है, कैपेसिटर्स। उसके बाद हमने डाई इलेक्ट्रिक को डिस्कस किया कि डाई इलेक्ट्रिक जो होता है एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है कि अगर हम उसको कैपेसिटर्स की दो प्लेट्स के दरमियान में रख दें तो उससे कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परमिटिविटी एंड ससेप्टेबिलिटी। हमने डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बिटवीन में, परमिटिविटी और ससेप्टेबिलिटी के बिटवीन में रिलेशन फाइंड करना है। तो इससे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि पोलराइजेशन क्या होती है। अगर एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी भी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसमें क्या बन जाते हैं, पोल्स बन जाते हैं। इस पे क्या, अगर हमने बाहर से पॉजिटिव चार्ज इस साइड से अप्लाई किया है और नेगेटिव चार्ज ये एक्सटर्नल अगर हमने अप्लाइड किया है थ्रू बैटरी, तो उससे क्या होगा कि इसके अंदर जो मटेरियल मौजूद है डाई इलेक्ट्रिक, उसमें इस साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस साइड पे पॉजिटिव। इस तरह से ये खुद को अलाइन कर लेंगे कि एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, पोलराइजेशन हुई है कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जो था वो पोलराइज्ड हो गया है, उसमें पोल्स बन गए हैं। पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक साइड पे कंसंट्रेटेड हो गया और नेगेटिव चार्ज जो है दूसरी साइड पे कंसंट्रेटेड हो गया। अब ये चार्ज जो है बाहर वाला, ये हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि हमने अप्लाई की है। तो हम कह सकते हैं कि इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो खुद की अलाइनमेंट इस तरह से करता है कि एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और इस मटेरियल की भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक करने की कोशिश करती है। तो हम कहते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इससे क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। अब हम डिफाइन करते हैं कि पोलराइजेशन क्या होती है। पोलराइजेशन जो है उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, डाईपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डाईपोल मूवमेंट क्या होता है कि अगर दो चार्जेस हों इक्वल मैग्नीट्यूड के, उनके दरमियान में सेपरेशन अगर d हो तो उस चार्ज के मैग्नीट्यूड को अगर उनके दरमियान डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास डाईपोल मूवमेंट बन जाता है। किस तरह से, लेट्स सपोज हमारे पास एक चार्ज प्लस क्यू है, दूसरा चार्ज क्या है, माइनस क्यू है, इनके दरमियान में डिस्टेंस क्या है, d। अगर हम इसका डाईपोल मूवमेंट देखना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक डाईपोल मूवमेंट, तो हमारे पास क्या होगा, p किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड q और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इनके दरमियान में डिस्टेंस से। तो डाईपोल मूवमेंट को अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, तो हम देखेंगे कि कितनी पोलराइजेशन हुई है। डाईपोल मूवमेंट हमारे पास क्या होता है, QD डिवाइडेड बाई V। ये हमारे पास क्या हो गई, पोलराइजेशन। हमने पोलराइजेशन को देखा कि डाईपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर आ रहा है, पोलराइजेशन के इक्वल आ रहा है। अगर हम यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो हम देखेंगे कि अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो हम एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे जो डाईपोल्स बन रहे हैं उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। डिस्टेंस इस तरह से इंक्रीज़ होगा, अब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे से मज़ीद दूर होते चले जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल अगर इंक्रीज़ कर दी जाए तो इस डाईपोल में जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के दरमियान में d, वो क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। अगर d इंक्रीज़ कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, पोलराइजेशन इंक्रीज़ हो रही है। क्योंकि अगर d इंक्रीज़ करता है तो उससे क्या इंक्रीज़ होती है, पोलराइजेशन इंक्रीज़ होती है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, पोलराइजेशन जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। ये हम कहाँ से देख सकते हैं, इस फार्मूला से देख सकते हैं कि P हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ जाता है, QD डिवाइडेड बाई V। अगर
डिस्टेंस ज़्यादा होता जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज जो है और नेगेटिव चार्ज इनके दरमियान में डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उससे क्या होगी, पोलराइजेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या रिज़ल्ट फाइंड कर सकते हैं कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ हो जाए तो पोलराइजेशन क्या करती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि पोलराइजेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनता है। और अगर हम इस साइन को ख़त्म करना चाहें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को, तो उसके जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, P इज इक्वल टू, ये ग्रीक लेटर है जिसको हम क्या बोलते हैं, ससेप्टेबिलिटी। तो हमारे पास ससेप्टेबिलिटी, असल में ससेप्टेबिलिटी हमें क्या बता रही है, ये बता रही है कि कोई मटेरियल जो है वो कितनी हद तक पोलराइज्ड हो सकता है। डिग्री ऑफ पोलराइजेशन को डिस्क्राइब किया जाता है किससे, ससेप्टेबिलिटी से। और अब हमने क्या करना है, हमने रिलेशन फाइंड करना है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बिटवीन में, जो कि हमारे पास क्या होता है, कैपा ई, और उसके बाद में परमिटिविटी जो कि क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट, एंड ससेप्टेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, इस सिंबल से शो की जाती है। अब हमने इन तीनों के दरमियान में क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। और हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, डी किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। और यहाँ पे पी क्या है, पोलराइजेशन है, जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। तो हम पी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, डी किसके बराबर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस ससेप्टेबिलिटी इंटू ई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में से हम ई को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, डी इज इक्वल टू, ई को हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बन गया, एप्सिलॉन नॉट प्लस ससेप्टेबिलिटी। अब हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट प्लस ससेप्टेबिलिटी को एक और टर्म से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एप्सिलॉन से किसके बराबर आ जाएगा, ई एप्सिलॉन नॉट प्लस ससेप्टेबिलिटी। मतलब ससेप्टेबिलिटी प्लस एप्सिलॉन नॉट को हमने रिप्लेस कर दिया एप्सिलॉन से, सिंपल एप्सिलॉन से। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस रिलेशन को डिवाइड कर दें किससे, एप्सिलॉन नॉट से, इस इक्वेशन को हम क्या करने लगे हैं, डिवाइड करने लगे हैं एप्सिलॉन नॉट से, तो हम देखेंगे एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ससेप्टेबिलिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इससे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, 1 की इक्वल आ जाएगा। और एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट किसकी इक्वल आ गया, 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से हम देख सकते हैं ये एप्सिलॉन के किस चीज़ को शो कर रहा है, परमिटिविटी को शो कर रहा है कि जब हमने कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया तो उस केस में उसकी परमिटिविटी कितनी रिड्यूस हो गई है, उसको हम किस चीज़ से शो करते हैं, कैपा से शो करते हैं। एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट को हम कैपा से शो कर सकते हैं, तो कैपा किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास कैपा किस चीज़ को शो करता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, और परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन नॉट, और ससेप्टेबिलिटी क्या है, ये वाला सिंबल। तो हम कह सकते हैं कि हमने इस तरह से प्रूव कर लिया किस किस के दरमियान रिलेशन को, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परमिटिविटी एंड ससेप्टेबिलिटी। इसकी बैकअप पे रीज़न क्या थी कि हमने ये देखा कि पोलराइजेशन जो है वो इंक्रीज़ होती है। अगर आप अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी वजह से पोलराइजेशन इंक्रीज़ होती है। आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करेंगे, उसकी जगह पे साइन लगाएंगे जिसका हमने ससेप्टेबिलिटी का नाम दिया। उसके बाद आपने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, जो कि क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। पी की वैल्यू हमने यहाँ से पुट की, तो यहाँ से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया। यहाँ से हमने ई को कॉमन ले लिया। ई को कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो ये टर्म बन रही थी, इसको हमने एक न्यू फैक्टर से रिप्लेस कर दिया, जो कि क्या था, एप्सिलॉन। सिर्फ एप्सिलॉन के इक्वल कर लिया कि एप्सिलॉन किसकी इक्वल है, एप्सिलॉन नॉट प्लस
ससेप्टेबिलिटी। इसके बाद क्या हो जाएगा, हम इसी एक्सप्रेशन को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करते हैं और हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हमारे पास कैपा जो है किसकी इक्वल आता है 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी डिवाइडेड बाय परमिटिविटी। तो हमने फाइंड क्या करना था, रिलेशन बिटवीन डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो कि क्या है कैपा, परमिटिविटी क्या है एप्सिलॉन नॉट एंड ससेप्टेबिलिटी क्या है ये वाला सिंबल। इस तरह से हम इस नतीजे पे पहुँचे कि किस तरह से हम पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट को लेके इन तीनों फैक्टर्स के दरमियान में रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं।